हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में ग्रुप बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किया जाएगा ना। इस वीडियो में इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक रसायन पढ़ेंगे। जो ग्रुप बी होता है इसका ये फर्स्ट यूनिट है। ये मेटलर्जिकल ऑपरेशन, चाहे इसको ये कहिए कि तत्वों को अलग करने की सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं, मतलब जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब इस चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, तत्व को अलग करने की सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे खनिज, अयस्क, गैंग, फ्लक्स, स्लैग, मेटलर्जिकल ऑपरेशन में मेटलर्जी का स्टेप्स है ना, कंसंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन, और कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन का एक्सट्रैक्शन, ओर्स एंड एक्सट्रैक्शन का अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आज शुरू करेंगे मिनरल के विषय में, मतलब मिनरल पर डिस्कस करेंगे, मिनरल और ओर्स पर। मिनरल क्या है, ओर्स क्या है, मतलब खनिज क्या है, अयस्क क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये खनिज, मिनरल। मिनरल को हिंदी में हम लोग कहते हैं खनिज। खनिज क्या है, तो खनिज का मतलब होता है खान से निकला पदार्थ, मतलब पृथ्वी के भूपटल के नीचे से प्राप्त किए गए धातु के यौगिक को हम लोग खनिज के नाम से जानते हैं, जो संयुक्त और ये मुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब पृथ्वी के भूपटल के नीचे से प्राप्त किए गए धातु के यौगिक को, जो संयुक्त और मुक्त दोनों अवस्था में हो सकते हैं, हम लोग खनिज कहेंगे। चाहे आप सीधे ये कह सकते हैं खान से निकाले गए पदार्थ को खनिज कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन हो कि खनिज क्या है, तो हम कह सकते हैं खान से निकले हुए पदार्थ को खनिज कहा जाता है। नहीं थोड़ा विस्तृत रूप में कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के भूपटल के नीचे से प्राप्त किए गए धातु के यौगिक को खनिज कहा जाएगा, जो दो रूप में होते हैं, मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में। ठीक है ना। तो ये देखिए कुछ एग्जाम्पल मिनरल का है ना। एक बार डिफिनीशन फिर हम लोग सुन ले। डिफिनीशन जो ऐसे होगा, खान से निकले हुए पदार्थ को खनिज कहेंगे, अथवा पृथ्वी के भूपटल के नीचे से प्राप्त किए गए धातु के यौगिक को खनिज कहेंगे, जो मुक्त और संयुक्त दोनों ही रूप में पाए जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, कोरंडम, इसका सूत्र होता है Al2O3, बॉक्साइट, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है Al2O3 2H2O। हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन पैराइट FeS2, जिंक ब्लेड ZNS, कॉपर पाइराइट CmFeS2, कॉपर ग्लास गलेना PbS। ये सभी जो है ये मिनरल है, क्योंकि इन सब को खान से निकाला जाता है। कोरंडम Al2O3, कोरंडम का मॉलिक्यूलर फार्मूला Al2O3, और बॉक्साइट का Al2O3 2H2O कहेंगे, हेमाटाइट का Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन पैराइट FeS2, जिंक ब्लेड ZNS, कॉपर पाइराइड CuFeS2, कॉपर ग्लास Cu2S, गलेना PbS।
तो ये सभी पदार्थ जो है खान से निकलते हैं, इसलिए इसको खनिज कहा जाएगा ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये ओर्स। ओर्स क्या है? ओर्स मतलब होता है अयस्क। अयस्क क्या है? तो हम कहेंगे जिस खनिज से कम खर्च में एवं सुगमता पूर्वक धातु का निष्कर्षण हो, उसको खनिज कहा जाता है। जिस खनिज से कम खर्च में एवं सुगमता पूर्वक धातु का निष्कर्षण हो, उसको खनिज कहा जाता है। अर्थात वह खनिज जो इजली और चीपली मेटल को डोनेट करे, उसको हम अयस्क कहेंगे। सभी अयस्क खनिज हो सकता है, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है। ठीक है ना? सभी अयस्क खनिज हो सकता है, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है। जैसे हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन पायराइट FeS2। ये तीनों आपको लोहा का खनिज है। ये तीनों जो है लोहा का खनिज है। क्योंकि इस तीनों को हम खान से निकालते हैं। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, इस तीनों में Fe उपस्थित है और तीनों को हम खान से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस तीनों को हम खनिज कहेंगे। ये आयरन पायराइट और हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट से लोहा को कम खर्च में एवं आसानी से प्राप्त किया जाता है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट से लोहा को कम खर्च में आसानी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए हेमाटाइट, मैग्नेटाइट को हम लोहा का अयस्क भी कहेंगे। यह लोहा का अयस्क है। ये लोहा का अयस्क है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट से कम खर्च में आसानी से लोहा को प्राप्त करते हैं, इसलिए लोहा का अयस्क है। लेकिन आयरन पायराइट से कम खर्च में आसानी से लोहा को नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसलिए लोहा का आयरन पायराइट अयस्क नहीं है, खनिज है। मतलब मेरे कहने का मतलब आयरन पायराइट से लोहा को कम खर्च में आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए आयरन पायराइट लोहा का खनिज है, किंतु अयस्क नहीं है। मतलब आयरन पायराइट जो है ये लोहा का खनिज है, अयस्क नहीं। यह लोहा का खनिज है, लेकिन अयस्क नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरह से देखते क्या है कि सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो हम लोग देखा मिनरल और ओर्स, मतलब खनिज और अयस्क। अब हम लोग देखेंगे गैंग। गैंग मीन्स होता है अशुद्धि। गैंग अथवा अशुद्धि, गैंग को हम अशुद्धि भी कहते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये गैंग क्या है? अयस्क की प्रारंभिक अवस्था में, मतलब इनिशियल स्टेज में
उपस्थित बेकार पदार्थ को गैंग कहा जाता है। मेरे कहने का मतलब पृथ्वी के भूपटल से किसी धातु के जैविक को जो निकालते हैं वह कोई जरूरी नहीं है कि वह शुद्ध रूप में हो, उसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटी, अशुद्धि प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मिट्टी के नीचे से अगर हम निकालते हैं किसी पदार्थ को, तो हो सकता है उसमें मिट्टी हो, पत्थर आ जाए, खरपतवार हो, सैंड हो। तो हमारे कहने का मतलब अयस्क के साथ जो अलग तरह के पदार्थ, मतलब भिन्न तरह के पदार्थ जो चिपके हुए होते हैं, चाहे उसके साथ आते हैं, उसी को हम गैंग के नाम से जानेंगे। मेरे कहने का मतलब कि अयस्क की प्रारंभिक अवस्था में उपस्थित बेकार पदार्थ को हम गैंग के नाम से जानते हैं। जैसे आप हेमाटाइट को, मैग्नेटाइट को ये आप पृथ्वी के भूपटल के नीचे से प्राप्त करते हैं, तो हो सकता है कि उसमें मिट्टी आ जाए, खरपतवार आ जाए, तो वह मिट्टी खरपतवार को हम ये गैंग या मैटिस के नाम से जानते हैं। तो हम लोग पढ़ा खनिज, अयस्क, गैंग, ठीक है ना। तो खान से निकले पदार्थ को खनिज कहेंगे, जिस खनिज से कम खर्च में आसानी से धातु प्राप्त होगा उसको अयस्क कहेंगे, और अयस्क में जो बेकार पदार्थ होगा उसको हम गैंग कहेंगे। और एक नेक्स्ट टॉपिक है फ्लक्स। फ्लक्स को सुद्रावक भी कहा जाता है, सुद्रावक अथवा गोलक, सब तीनों इसी का नाम। इंग्लिश में फ्लक्स कहेंगे, इसको सुद्रावक अथवा गोलक भी कहा जाता है। तो ये गोलक या फ्लक्स क्या है? गोलक या फ्लक्स आपको वह रासायनिक पदार्थ है जो अयस्क में उपस्थित, वह रासायनिक पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित गैंग को अलग करने का कार्य करता है। अर्थात जो रासायनिक पदार्थ अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को, इम्प्योरिटी को हटाने का कार्य करे, उसको फ्लक्स कहा जाता है। ये जो फ्लक्स है ये बाहर से मिलाया जाता है गैंग को हटाने के लिए। तो हम लोग ये गैंग को हटाने के लिए जनरली सिलिका, SiO2, CaO जैसे पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो जो पदार्थ अयस्क से गैंग को अलग करता है उसको हम फ्लक्स कहेंगे। तो हम लोग इसमें इस वीडियो में 4 चीज को पढ़ा, खनिज, अयस्क, गैंग, फ्लक्स, है ना। एक पंक्ति में चारों को हम बोल सकते हैं। खान से निकला पदार्थ खनिज, जिस खनिज से कम खर्च में आसानी से धातु प्राप्त हो उसको अयस्क, अयस्क में उपस्थित बेकार पदार्थ को गैंग, और गैंग को जो पदार्थ अलग कर दे उसको फ्लक्स कहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।